नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के अपने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की। जी हाँ। और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। जी। और ये DRDO की ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के LCA प्रोग्राम का नतीजा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक विमान नहीं है, सही कहा आपने। ये भारत की अपनी तकनीक से कुछ बड़ा करने की कोशिश है। सही। मकसद एकदम साफ था। जो पुराने MiG-21 विमान हैं उनको रिटायर करना और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनना। तो ये कहानी काफी पहले शुरू हुई थी, शायद 1983 में LCA प्रोग्राम के साथ। एक लंबा सफर रहा है ना? हाँ, काफी लंबा। पहली उड़ान हुई 2001 में और फिर वायुसेना में शामिल होते होते 2016 आ गया। पर हाँ, ये इंतजार सार्थक रहा। ये मल्टी रोल है, हवा में दुश्मन से लड़ना, जमीन पे टारगेट हिट करना, निगरानी रखना, सब कुछ। और अभी हाल में सरकार ने 83 और तेजस MK1A खरीदने को भी मंजूरी दी है। जी बिल्कुल, वो और एडवांस्ड वर्जन है। चलिए, इसकी कुछ खास बातों पे आते हैं। डिजाइन की बात करें तो ये डेल्टा विंग है और ये भारत का पहला फ्लाई बाय वायर वाला विमान है। इसका क्या मतलब हुआ? फ्लाई बाय वायर मतलब विमान को कंट्रोल करने के लिए पारंपरिक केबल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इस्तेमाल होते हैं। इससे विमान बहुत फुर्तीला मतलब अजाइल हो जाता है। पायलट का काम भी आसान होता है। अच्छा। और एक और खास बात है, इसमें कंपोजिट मटेरियल का काफी इस्तेमाल हुआ है। ओके, कंपोजिट मटेरियल। उससे क्या फायदा होता है? दो बड़े फायदे हैं। एक तो विमान हल्का बनता है तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ज्यादा वजन उठा सकता है। दूसरा, ये रडार की पकड़ में काम आता है, जिसे हम स्टेल्थ फीचर कहते हैं ना, थोड़ा बहुत वैसा। दुश्मन के लिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल। कमाल है। और पायलट के लिए अंदर क्या इंतजाम है? कॉकपिट कैसा है? एकदम मॉडर्न है। ग्लास कॉकपिट है, मतलब सारी जानकारी डिजिटल स्क्रीन्स पर। और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले HMD भी है। अच्छा, HMD से क्या होता है? पायलट को बस दुश्मन की तरफ देखना होता है और मिसाइल वहीं लॉक हो जाती है। निशाना लगाना आसान और तेज हो जाता है। और हाँ, इसमें स्वदेशी उत्तम ASA रडार भी लग रहा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और अपनी सुरक्षा के लिए क्या है इसमें, मतलब अगर दुश्मन हमला करे तो? उसके लिए इसमें एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मतलब EW सूट है। ये दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, मिसाइल आ रही हो तो वार्निंग देता है और चकमा देने के लिए काउंटर मेजर भी छोड़ता है। एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कवच समझ लीजिए। और हथियार क्या क्या ले जा सकता है ये? हथियार काफी तरह के। हवा से हवा में मार करने वाली अपनी अस्त्र मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाले गाइडेड बम्स, रॉकेट, लेजर गाइडेड बम्स और एक 23 mm की तोप भी है। करीब 8 पॉइंट्स है हथियार लगाने के। ये सब तो ठीक है, पर इंजन का क्या स्टेटस है? पावर कहाँ से आती है? हाँ, इंजन का मामला थोड़ा देखिए, फिलहाल इसमें अमेरिकी GE का F404 इंजन लग रहा है। ये एक चुनौती रही है कि इंजन के लिए हम अभी भी मतलब बाहर पर निर्भर है। ये बात तो है। लेकिन भविष्य के लिए प्लान है। जो MK2 वर्जन बन रहा है उसके लिए ज्यादा पावरफुल GE F4414 या फिर अपना स्वदेशी कावेरी इंजन, उस पर भी काम चल रहा है। उम्मीद है वो सफल होगा। आपने MK2 का जिक्र किया, तो मतलब इसके कई वर्जन हैं। जी हाँ, सबसे पहले आया MK1, फिर उसमें सुधार करके आया MK1A। यही वाले 83 विमान हैं जिनका ऑर्डर हुआ है। इसमें बेहतर रडार, हवा में फ्यूल भरने की क्षमताएं, ऐसी कई चीजें हैं। ओके। और अब MK2 पर काम चल रहा है। वो थोड़ा बड़ा होगा, मीडियम वेट फाइटर कहलाएगा, ज्यादा हथियार, ज्यादा फ्यूल ले जा सकेगा। नौसेना के लिए अलग वर्जन है, ट्रेनिंग के लिए अलग है। तो रणनीतिक तौर पर भारत के लिए ये इतना अहम क्यों है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भरता। अपनी सुरक्षा के लिए अपनी टेक्नोलॉजी, किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। सही। दूसरा, ये अपनी कैटेगरी के कई विदेशी फाइटर जेट से सस्ता पड़ता है, तो वायुसेना को कम बजट में ज्यादा ताकत मिलती है। और क्या दूसरे देश भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं? एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, बिल्कुल। मिस्र ने, अर्जेंटीना ने, कुछ और देशों ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। अगर ये एक्सपोर्ट होता है तो भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। और एक और फायदा है, तेजस को बनाने में जो हमने सीखा है, जो तकनीक विकसित की है, वो हमारे अगले मतलब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA को बनाने में बहुत काम आएगी। ये एक तरह से नींव है। ये तो सब बहुत पॉजिटिव बातें हैं। हाँ। लेकिन क्या कोई चुनौतियां नहीं रही? विकास में देरी की बातें भी सुनते हैं। हाँ, चुनौतियां तो रही है, बिल्कुल। विकास में देरी हुई, ये सच है। और इंजन वाली बात तो है ही कि हम पूरी तरह स्वदेशी नहीं कर पाए उसे। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मतलब सारी नई चीज़ों को विमान में सही से फिट करना, वो भी एक मुश्किल काम होता है। पर ये सब बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। वैसे एक छोटी सी बात, इसका नाम तेजस किसने रखा था? हाँ, ये नाम 2003 में
तब के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। तेजस मतलब तेज या चमक। बहुत अच्छा नाम है। तो हाँ, कुल मिलाकर तेजस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है। ये भारत की इंजीनियरिंग का, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा का और एक रणनीतिक सोच का प्रतीक है। मिग-21 की जगह लेने से लेकर एएमसीए का रास्ता बनाने तक इसका रोल बहुत बड़ा है। और भविष्य भी साफ दिख रहा है। MK1 का प्रोडक्शन, MK2 का डेवलपमेंट और नौसेना के लिए वो ट्विन इंजन वाला TDBFP। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि जैसे जैसे तेजस और बेहतर होता जाएगा उत्तम रडार के साथ, शायद भविष्य में अपने इंजन के साथ, तो ये ग्लोबल डिफेंस मार्केट में और दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह को कैसे बदलेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।